स्टार्ट। सभापति जी, मैं सबसे पहले हिंदी में बोलूँगा और बाद में अंग्रेजी में। हमारा देश एक बहुभाषी देश है और यह स्पष्ट करता है कि यूनाइटेड नेशंस में मैं हिंदी में बोला, लेकिन कभी कभी इस सदन में मुझे अंग्रेजी का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा एक साधन है, साध्य नहीं है। अगर हम अपनी भाषा में गाली दें तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? पैरा। सभापति जी, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग नहीं लिया है, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। कल तो बहस बड़ी बेजान हो रही थी, लेकिन आज उसमें ज़रूरत से ज़्यादा जान आ गई। जिन्होंने एक गत वर्ष की विदेश नीति के संचालन और उसके संचालन की प्रक्रिया की सराहना की है, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी अधिक मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आलोचना की है। मराठी में कहा गया है, निंदा करने वालों को घर पड़ोस में रहना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में पड़ोस में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि प्रशंसा अनुराग से रहित और आलोचना द्वेष से मुक्त होनी चाहिए। जो चर्चा हुई है, मावलकर जी मुझे माफ़ करेंगे, मेरी राय उनसे भिन्न है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि मोटे तौर पर दशा में देश में विदेश नीति के सवाल पर एक आम सहमति है। विदेश नीति के कुछ पहलुओं की आलोचना मेरे दिल के सदस्यों ने भी की है और मुझे कुछ पहलुओं की प्रशंसा विरोधी सदस्यों ने भी की है, लेकिन विदेश नीति का निर्धारण और संचालन दलबंदी के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे खेद है कि गुटनिरपेक्षता की बात को लेकर थोड़ी कटुता पैदा हो गई है। पैरा। सभापति जी, 1957 में जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जीवित थे। हमारे प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे। तब उनकी उपस्थिति में उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद अगर कांग्रेस की जगह और कोई पार्टी शासन में आती तो भी वह गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनी नीति का आधार बनाती। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, अब कौन सी चीज है जिस पर भारत की तकरार पर दबाव आ रहा है, और अगर सदन का समर्थन है, देश की जनता का समर्थन विश्वास प्राप्त है, और जब तक मोरारजी भाई के नेतृत्व में देश की बागडोर है, हम और किसी दबाव से झुकने वाले नहीं है। यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ शक नहीं है वहाँ शक देखना, जहाँ डेविएशन नहीं है वहाँ डेविएशन की कल्पना करना, जहाँ मैतक्य नहीं है वहाँ मतभेद खोजना क्षमा कीजिएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, मैं भला कहाँ से लाऊंगा? तो शक संदेह से दूर राष्ट्र के उदात्त हितों के लिए संरक्षण के लिए वैध विदेश नीति हम आदर्श और यथार्थ के
मेल के आधार पर चलाना चाहते हैं। पैरा, किसी माननीय सदस्य ने ठीक कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा कि हम स्वाधीन हो गए और देश गुलाम है, तो भारत की स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं है। अभी तक अफ्रीकी जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, रंगभेद के नाम पर उनके ऊपर कहर बर्पा किए जा रहे हैं। पुरानी सरकार भी उनकी मदद कर रही है, नैतिक मदद कर रही थी, राजनीतिक मदद कर रही थी और थोड़ी सी भौतिक मदद भी कर रही थी। हमने उस मदद को बढ़ाने का फैसला किया है। हमें और आगे जाकर गोरों की सत्ता को समाप्त करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। और अगर इससे दुनिया का कोई देश हमसे नाराज होता है तो हमें कोई चिंता नहीं है। अब दबाव का सवाल आता है। पैरा, उपसभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत और रूस के संबंध घनिष्ठ हैं। कुछ रूस में भी आशंका थी कि नई सरकार बनी है, पता नहीं कौन सी नीति अपनाएगी। हमने रूस के विदेश मंत्री श्री ग्रोमिको को भारत आने का निमंत्रण दिया, उनसे बात की। प्रधानमंत्री जी ने उनकी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की और वह संतुष्ट लौट गए। हम इस मित्रता को बरकरार रखना चाहेंगे, इस बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।